क्लासेस ऑफ हैं तो फिर ऑफ है, फिर आप छुट्टी करें, फिर मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब एक ऑफिशियल चीज़ है ही नहीं है और लोग अपनी मर्ज़ी से छुट्टियां बना रहे हैं, यानी कि आप खुद सब लोग प्रिंसिपल हैं सारे के सारे, ऐसे ही है ना, जो खुद से रात को डिसाइड करते हैं 10:30 बजे कि क्या हम छुट्टी कर लें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं आप सब, आप लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, लेकिन मैं तो नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझते हो ना, आपके कॉलेज का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिंसिपल है, तो मैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ, मैं तो मस्कीन आदमी, ठीक है। मैं इस तरह के किसी चीज़ की वायोलेशन जो है वो नहीं कर सकता। तो लिहाजा बराए करम अब अभी मैं शराफत की ज़ुबान में बोल रहा हूँ, मेरी ज़ुबान जो है वो चेंज भी हो सकती है। तो लिहाजा प्लीज़ आप मुझे ये आइंदा से जो छुट्टी वाला ना, ये मेरे साथ बात मत कीजिए। आना है आए, नहीं आना ना आए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर, कोई जबर नहीं है। मैंने आपको कहा मेरे सामने एक भी स्टूडेंट बैठा होगा, मेरा जिस वक्त टाइम है मैं पूरा पढ़ा के जाऊँगा उसको। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो आप भी प्रोफेशनल बने। दिस इज़ द डिमांड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन नाउ? यू आर अ स्टूडेंट। आपका प्रोफेशन क्या है? आपके वालिदैन घर से आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। योर प्रोफेशन, यू आर स्टूडेंट। किसी कोई फॉर्म आए ना तो उसमें क्या अपना प्रोफेशन लिखोगे? स्टूडेंट। मुझे फॉर्म मिलेगा, मैं क्या लिखूँगा? टीचर। छोड़ दें बाकी दुनिया को, आप देखें आप क्या कर रहे हैं। निकलें अपने इस नफ्स की ग़ुलामी में से बाहर निकलें। छोड़ दें केमिस्ट्री क्या कर रही है, छोड़ दें कोई और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर इनर। अपने अंदर देखें आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। वैसे आप लोगों पे असर कोई नहीं होता है नसीहतों का, हमें फजूल काम ही है। हमारी कौम पे असर सिर्फ डंडे का ही होता है बस। अच्छा खैर, बहरहाल आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स का, और डेट हमारे पास आज 25/9/2001 की। लास्ट टाइम मैंने जो है वो बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसको शुरू किया था। बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि बाइसिंग जो है वो 2 तरीक़ों से होती है, ठीक है। नंबर 1 फॉरवर्ड बाइस्ड, और नंबर 2 रिवर्स बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। तो बाइसिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है? बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपने डायोड के क्रॉस बैटरी जो है उसको कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब वो बैटरी आपने किस तरह कनेक्ट की है? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया, या पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लगाया और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगाया। तो इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर ये बाइसिंग जो है, यानी कि इसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है और ये रिवर्स बाइस्ड है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन जो है, इसमें अगर हम पी टाइप जो है पीएन जंक्शन का, उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे पास डायोड है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव
और इधर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये आपका P है और ये वाला पोर्शन आपका N है। तो ये एक PN जंक्शन है जिसको आपने पॉजिटिव को और नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस किस्म का जो जंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम फॉरवर्ड बायस जंक्शन कहते हैं। ठीक है। द जंक्शन in which positive terminal of battery is connected to p-type and the negative terminal to N-type. It is known as forward bias junction. तो इसको हम फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखें कि जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और होल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से सर्किट के अंदर एक करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड है। तो एज सून द बैटरी इज कनेक्टेड, तो आपने जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया, होल्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड by the negative terminal. ये पॉजिटिव से रिपेल होंगे, ये नेगेटिव से रिपेल होंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर ड्रिवन टुवर्ड्स द जंक्शन। इन दिस केस both electrons and holes are driven towards the junction. तो इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो जंक्शन के टुवर्ड्स ड्रिवन होंगे, जहाँ पर ये रिकम्बाइन करेंगे और इसके रिज़ल्ट में एक लार्ज करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करेगा एंड दे विल रिकम्बाइन, देयरफॉर लार्ज करंट will flow through the circuit. ठीक है जी।
पॉजिटिव से रिपेल हुआ, नेगेटिव से रिपेल हुआ। अब ये क्या है, यहाँ पर तो ये रिपेल हो रहे हैं लेकिन अपोजिट से ये अट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या करेंगे, दे आर ड्रिवन टूवर्ड्स द जंक्शन। जब ये अट्रैक्ट होंगे और जब ये अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड द जंक्शन, ये इस तरफ जाएंगे वो उस तरफ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिकम्बाइन कर रहे होंगे। एक उस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये रिकम्बाइन करेंगे तो इसके नतीजे में एक लार्ज करंट जो है वो सर्किट में से फ़्लो करेगी। बहुत ज़्यादा मकदार में सर्किट के अंदर से करंट जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब आपके पास फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो फॉरवर्ड बाइस्ड के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है या जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी विड्थ रिड्यूस हो जाती है, छोटा हो जाता है। ये मैंने पहले भी बात आपको बताई थी, ठीक है। जितना डिप्लीशन रीजन जो है वो बड़ा होगा उतनी ज़्यादा रुकावट होगी टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और जितना डिप्लीशन रीजन जो है वो छोटा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा करंट जो है वो अक्रॉस द जंक्शन फ्लो करेगी, ठीक है। तो इन फॉरवर्ड बाइस द विड्थ of the depletion region reduces। तो विड्थ या थिकनेस जो है डिप्लीशन रीजन की वो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब एक तो हम यहाँ पर डायोड को शो कर रहे हैं, इससे एक और सिंबल होता है डायोड का, वो डायोड का सिंबल होता है ये N होता है और ये P होता है। सिंबल ऑफ डायोड फॉर ए सर्किट। ये डायोड का सिंबल होता है किसी सर्किट के लिए। तो हम ये सिंबल जो है इसको इस जगह पर अगर मैं इंसर्ट कर दूं, ये N और ये P, ठीक है जी। इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन। अब दूसरे या सेमी कंडक्टर डायोड। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं आप, रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन। तो आप जब बैटरी की पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, यानी कि पहले आपने क्या किया हुआ था, P टाइप को P टाइप के साथ जोड़ा हुआ था, N टाइप को N टाइप के साथ जोड़ा हुआ था। अब आप क्या करें कि P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ था और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ था। अब आप रिवर्स कर दें, P टाइप को नेगेटिव से जोड़ दें और N टाइप को पॉजिटिव के साथ जो है वो जोड़ दें। तो हमने कहा कि हमने जो बैटरी की पोलैरिटीज़ थी उनको रिवर्स कर दिया। तो जब हमने बैटरी की पोलैरिटीज़ को रिवर्स किया तो अब ये जो कन्फिग्रेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिवर्स बायस कन्फिग्रेशन का नाम हम देते हैं, ठीक है। इफ़ P टाइप
is connected to negative terminal of battery and n-type is connected to positive terminal of battery. This type of configuration is known as reverse biased PN junction. ठीक है जी। तो अगर आप पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अब बैटरी की पोलैरिटीज़ रिवर्स हो गई हैं। तो इस किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायस जंक्शन। यानी कि आप देखें कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नेगेटिव के साथ, इसको पॉजिटिव के साथ, पी और एन। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ये रिवर्स बायस्ड डायोड है। अब इस केस में होल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। इन दिस केस होल्स are attracted by negative terminal of battery and electrons by positive terminal of battery. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, होल्स इस तरफ जाएंगे। तो ये तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अक्रॉस नहीं जा रहे, एक दूसरे से परे जो हैं वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। उसमें तो था मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मूव अवे कर रहे हैं फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन से अवे जो है वो जा रहे हैं और एक दूसरे से भी। तो यहाँ पर अब चूँकि कोई इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, as there is no electron and hole recombination। अब आप देखें ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, वो तो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, एक दूसरे से परे जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। एक साइड नाराज़ हो गए हैं, दोनों एक दूसरे से परे जा रहे हैं, नाराज़गी हो गई है। तो जब नाराज़गी हो गया तो वो तो रिकम्बाइन तो नहीं करेंगे अभी किसी भी स्टेज के ऊपर, तो करंट ने तो उस वक्त फ्लो करना है जब उन्होंने रिकम्बाइन करना है। तो इसका मतलब है कि जब ये यहाँ पर कोई हमारे पास रिकम्बिनेशन नहीं हो रही, ये एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, ठीक है,
तो नो करंट फ्लोस, नो करंट फ्लोस एंड जंक्शन ऑफर्ड हाई रेजिस्टेंस। तो जंक्शन क्या करेगा, वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टुवर्ड्स दी फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में। ठीक है ना, आप तो एक दूसरे से परे जा रहे हैं, एक दूसरे से परे जा रहे हैं तो रिकम्बाइन नहीं हो रहे। जब रिकम्बाइन नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई है जंक्शन की, यानी कि जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है या जो थिकनेस है डिप्लीशन रीजन की, वो थिकनेस बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ा हो गया, और उस पोटेंशियल बैरियर के बहुत बड़े होने की वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो क्रॉस द जंक्शन मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जंक्शन जो है हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, और कोई करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन दिस केस, in this case the width of depletion region is very high, and it not allows holes and electrons to move across the junction. तो इस केस के अंदर अब जो आपके पास विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो बहुत बढ़ गई है और वो फर्दर करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा। अच्छा, लेकिन अभी भी देयर इज स्मॉल रिवर्स करंट, एक बहुत ही छोटी मिकदार में रिवर्स करंट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अब वो रिवर्स करंट किन की वजह से होगी? वो रिवर्स करंट उन चार्जेस या उन पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स की वजह से होगी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर बन रहा है उससे ज़्यादा होगी और वो उसको क्रॉस कर जाए। लेकिन ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन और होल्स इस सिचुएशन में बड़ी थोड़ी मिकदार में होते हैं, इसलिए जो रिवर्स करंट फ्लो करती है वो माइक्रो एम्पियर्स में करती है। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ऐसे होते हैं कि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो उसकी वजह से एक छोटी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करती है, लेकिन वो एक्चुअल करंट के मुकाबले में उसकी मिकदार बहुत कम होती है। There is a small amount of current due to minority
charge carriers across the junction. This current is known as reverse करंट। ये करंट जो है इसको हम रिवर्स करंट का नाम देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो बाइसिंग होगी डायोड की। अभी आगे हम इसके पढ़ने हैं करैक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टीज़ इन इस बाइसिंग की। लेकिन हमें यहाँ तक पता लग गया कि हम डायोड को बाइस कर सकते हैं सर्किट के अंदर, और उसकी बाइसिंग का मतलब होता है कि बैटरी को कनेक्ट करना। तो हम बैटरी को दोनों तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, या पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर दें। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिवर्स बायस्ड होगा। और रिवर्स बायस में भी एक छोटी सी रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करती है इवन, ठीक है, किन उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी उस पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन की विड्थ से ज़्यादा हो जाती है, तो वो उस रुकावट को क्रॉस कर जाते हैं और एक बड़ी, लेकिन वो होते बहुत थोड़ी मकदार में इलेक्ट्रॉन या होल्स, यानी कि आप क्या उनको मिनॉरिटी कैरियर्स कह देते हैं, बहुत थोड़े। मिनॉरिटी क्या चीज़ होती है जो बहुत थोड़ी हो, तो हम कहते हैं कि वो मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह, ये मिनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो को पूछ रहे हैं रिवर्स करंट क्या होते हैं, जो मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करती है उसको हम रिवर्स करंट का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए करैक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जो पीएन जंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 फॉरवर्ड बाइस्ड characteristics, और नंबर 2 reverse biased characteristics। ठीक है, ये दो किस्म के हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स को जब हमने चेक करना होता है किसी पीएन जंक्शन के, तो करैक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए हम वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ जो है उसको प्लॉट करते हैं। यानी कि वोल्टेज और करंट में जो वेरिएशन आ रही होती है डायोड के अंदर, उस वोल्टेज और करंट की वेरिएशन से हम उसके करैक्टरिस्टिक्स या डायोड की प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? करैक्टरिस्टिक एक ग्राफ है जो वोल्टेज और करंट के दरमियान प्लॉट किया जाता है इन द केस ऑफ ए पीएन जंक्शन। A characteristic of diode is represented by plotting a graph between
करंट एंड वोल्टेज, जो करंट और वोल्टेज के दरमियान में प्लॉट किया जाता है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं कर्व को फॉरवर्ड बाइस के लिए। ये फॉरवर्ड करंट है और ये वोल्टेज है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये जर्मेनियम और ये सिलिकॉन, ये 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। अब ये ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जब आपने वोल्टेज इंक्रीज़ किया है तो वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से जो करंट है वो इंक्रीज़ हो रही है लीनियरली, दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। लेकिन ग्राफ रीजन से शुरू क्यों नहीं हो रहा? इसकी क्या वजह? वाई द ग्राफ इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन? थोड़ा सा आगे करके क्यों शुरू हो रहा है? क्यों भाई? क्यों? ठीक है, 50% ठीक है, क्यों नहीं होगी? हाँ, 25% और हो गया, ठीक, 25% रह गया। हाँ भाई, कोई और? उसने 75% जवाब दे दिया। हाँ, 100% ठीक है, इसने 100% ठीक जवाब दे दिया। ठीक है, देखो 0.37 वोल्ट और 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, ये ग्राफ आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं वोल्टेज, इससे पीछे ग्राफ नहीं है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करे और करंट का फ्लो शुरू हो। जब इतनी एनर्जी हासिल कर लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अब बढ़ाते जा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, 0 से शुरू किया, बढ़ाते गए 0.3 पर पहुंचा तो सिलिकॉन के लिए करंट फ्लो होनी शुरू होगी, क्योंकि उसने 0.3 तक एनर्जी हासिल कर रही, उस बैरियर को उसने क्रॉस कर लिया और करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। फिर आगे और बढ़ा तो 0.7 तक जाके सिलिकॉन के लिए बैरियर ब्रेक हो गया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दिस इज द मिनिमम वोल्टेज, दिस इज द मिनिमम वोल्टेज फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए क्या है? ये मिनिमम वोल्ट है। इससे नीचे 0.3 जर्मेनियम के 0.3 से नीचे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। 0.7 सिलिकॉन से नीचे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब तक पोटेंशियल बैरियर को आप क्रॉस नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उतनी एनर्जी हासिल नहीं कर लेते, तो उतनी देर तक करंट जो है फ्लो नहीं होगा। ये मिनिमम वैल्यू है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़ी थी, मिनिमम।
इससे नीचे पॉसिबल नहीं है। इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा तो फिर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि इट इज़ सीन दैट फॉरवर्ड करंट राइजेज exponentially with the increase of voltage। एक्सपोनेंशियली देखो ना, ये एकदम यूं बढ़ रहा है करंट, एकदम नीचे गिरे एकदम ऊपर बढ़े, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे हाउएवर एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, आपका जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, कितना 300 डिग्री केल्विन होता है। अ पोटेंशियल difference of 0.3 volt is required for germanium and its value for silicon is 0.7 volt। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होती है, जब फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है? जब फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होता है। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज increases the forward current। तो जितना ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे फॉरवर्ड, अब इसका क्या मतलब है? देखो, वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना, एनर्जी होती है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट होंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स जनरेट होंगे उतनी ज़्यादा करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगी, करंट बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं इस ग्राफ से कि जो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये करंट बढ़े। तो करंट क्या है? पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। करंट जो है वो बेसिकली क्या है? वो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। तो आप जितनी करंट बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, उसकी वजह क्या है? वोल्टेज बढ़ रहा है। आप वो जब ये करते हैं ना, इसका सेमीकंडक्टर डायोड का शायद किया होगा सेकंड ईयर के अंदर, तो वो पॉइंटर लगा होता है, आप उससे वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो साथ साथ उसके करंट वाला पॉइंटर भी, जहाँ पर इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ एम मीटर लगाया होता है और एक तरफ वोल्ट मीटर लगाया होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं, तो एम मीटर से आप देख रहे होते हैं कि करंट जो है वो बढ़ रही है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं उतनी ज़्यादा करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उतने ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो जनरेट हो रहे हैं, यानी कि उतने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी देंगे तो डी अटैच होगा ना अपने बॉन्ड में से,
इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा उसको तोड़ेगा बॉन्ड को, तो जिसकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब टाइम चूँकि ओवर हो गया तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक रह गया, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उनको स्टडी जो है वो करेंगे।